साधना करना, पुराने लोगों से पूछ लेना और पुराने लोग आप इनको नए लोगों को समझा देना, ये भी एक सेवा है, ये भी एक आपकी ड्यूटी है। और भजन करना, साप्ताहिक सत्संग वगैरह जैसे चल रहा है चलता रहेगा, और जो रोज का सुमिरन ध्यान भजन का नियम आपका चलता है वो चलता रहेगा, उसमें कोई कोताही नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। प्रभात फेरियाँ जिस तरह से चल रही हैं ऐसे सब चलती रहेंगी, उसमें कोई कोताही की जरूरत नहीं है। लोगों की जान को बचाने की जरूरत है। अभी आपने तकलीफों को नहीं देखा, तकलीफें अभी आगे आएंगी, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि जिसकी दवा ही नहीं खोज पाएंगे, बहुत मरेंगे। और आज गंगा के तट पर बता दे रहा हूं, वो बीमारियां ज्यादातर मांसाहारियों को ही होंगी, यह बात आप समझ लो। इसलिए उनको कह दो कि जब बीमारी पकड़ लेगी तब छुटकारा नहीं मिलेगा, फिर माफी का समय खत्म हो जाएगा। अब भी अपनी गलती की माफी का समय है, और माफी मांग करके और जीवों पर दया कर दो। मांस मत खाओ, मारने वाले को भी उतना पाप, लाने वाले को भी उतना पाप, और बनाने वाले को भी उतना पाप, और खाने वाले को भी उतना ही पाप लगता है। इसलिए पाप मत करो, पाप के भागीदार मत बनो। मांस खाना बंद कर दोगे तो समझ लो जीव हत्या बंद हो जाएगी। सभी शाकाहारी हो जाए तो कौन अरे समझ लो जानवरों को मारेगा काटेगा, वो दूसरा धंधा कर लेंगे। और ना उसमें फायदा हो तो मेरे पास चले आएंगे, मैं बता दूंगा तरीका बरकत का। मेरे पास तो उपाय है, मैं बता दूं, एक कमाए तो 10 खाएं। तो समझा दो लोगों को। जैसे कैंसर हो जाता है तो कैंसर का मतलब ये होता है कि जैसे वारंट कट गया, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अब इधर उधर भाग करके छुप करके अपनी जान बचा लो जब तक बचा सको, और नहीं तो गिरफ्तार होने ही होना है जब वारंट कट गया। गैर जमानती वारंट अगर कट गया तो हाजिर होने ही होना है। तो कैंसर का मतलब यही होता है कि अगर कैंसर हो गया तो बच सको तब तक बचो, दवा से दुआ से कैसे भी आगे बचते रहो। लेकिन आखिर में वही उभर जाता है, मौसम अनुकूल जब पाता है तो वही उभर जाता है। ऐसे ही जब बीमारियां हो जाएंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बचवाना। तो बीमारी आवे क्यों, कर्म आप गंदे क्यों करो कि जिससे तकलीफ आवे, ये बात लोगों को समझा दो प्रेमियों। और आप लोग ये समझ लो, जान करके जो गलती करेगा उसको कुदरत माफ नहीं करेगी, सजा मिलनी ही मिलनी है। इसलिए जो नामदानी हो गए हो आप लोग, अब मांस मत खाना, अंडा मछली मत खाना, शराब मत पीना, आप लोग इससे बचना प्रेमियों। तो अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपने बहुत अच्छा किया और आप लोग आए, और खेती का काम तेजी पर होते हुए भी इतनी भारी संख्या में आप लोग जगह जगह से यहाँ पर आए और 3 दिन यहाँ पर रहे, सत्संग आपने सुना। और आपका करीब समझ लो 4 सत्संग 3 सत्संग ये हो गया। तो अब यह है कि सुनने से नहीं, उसको ढूंढना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कि क्या सुना था और क्या हमको करना है, और फिर उस हिसाब से उसका पालन जब करोगे तो आपको फायदा दिखेगा। तो देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। बहुत से प्रेमी आपके इधर से जाते हैं। आप लोग जो नहीं आए हो आप आइएगा, वहाँ पर आपको निमंत्रण देता हूँ। देखो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हम किसी को दुश्मन मानते ही नहीं, हम सबसे प्रेम करते हैं और सबके हित की बात करते हैं। अब यह है कि जैसे किसी को बुखार हो जाता है और उसको मीठी दवा भी आनी पिलाओ तो जबान का स्वाद बुखार में कड़वा जब हो जाता है तो मीठी दवा भी कड़वी लगती है। ऐसे ही कोई हमारी बात आपके वजह से आपको खराब लग रही हो तो उसमें हमारा दोष नहीं है, हम तो सबका पास सबसे प्रेम करते हैं। हमको कोई भले दुश्मन माने, हम दुश्मन किसी को नहीं मानते हैं और सबके हित की ही बात करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज भी हमारे यही काम करते थे और वो काम हमको सौंप करके गए। तो हमको तो पानी समझ लो संभाल सबकी करनी है, संभाल वाली ही बात करनी है, आत्मा की भी संभाल करनी है और शरीर भी सुखी रहे वो उसका भी काम हमको करना है। तो हमारे कहने में और आपको सुनने में कुछ खराब लगा होगा तो माफ कर देना,
हमारा किसी से कोई दोष नहीं है। तो देखो अब होगी एक आरती और उसके बाद में ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। अब ये वो आरती है, दिया चिराग बत्ती वाली आरती नहीं है। ये अंतर में जो जीवात्मा इन्हीं दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है वो सत्पुरुष से आरती करती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय